अब जो कॉमन एक्सपेंडिचर है उसको भी दे रखा है यहाँ पर कि मोटिव पावर, लाइट पावर, स्टोर ओवरहेड, एमिनिटीज टू स्टाफ, डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स, जनरल ओवरहेड, रेंट एंड टैक्सेस। ये 8 हमको यहाँ पर कॉमन एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं। अब इन 8 ही एक्सपेंडिचर को हमें यहाँ पर सबसे पहले तो जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्राइमरी में क्या होगा, ये जो कॉमन ओवरहेड है पूरी कंपनी के, पूरी फैक्ट्री के, इन्हें हम 5 डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसके लिए हमें कुछ बेस देखना होगा। ठीक है, और एक बार प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है उसके बाद में सर्विस डिपार्टमेंट अपने ओवरहेड को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करेगा, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन या रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तो हम कर लेंगे, उसके बाद में सेकेंडरी के लिए हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जैसे हमने कल देखा था कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को अपनी सेवाएं देता है। ठीक है, एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को अपनी सर्विस देता है। तो उस केस में तो पहले हम यहाँ पर कुछ मेथड को देखते हैं और उस मेथड से ये पता लगाते हैं कि उन्होंने अल्टीमेटली एक दूसरे को कितने ओवरहेड का ट्रांसफर किया है। जैसे हमने इक्वेशन मेथड को देखा, जिसको हम बोलते हैं युगपत समीकरण विधि, और कल हमने यहाँ पर स्टेप लेडर को देखा। तो इन मेथड से तो क्या होता है, सर्विस डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे को यहाँ पर ओवरहेड ट्रांसफर करते हैं और फाइनली जो टोटल ओवरहेड हम यहाँ पर देखते हैं सर्विस डिपार्टमेंट के, वो हम किसको ट्रांसफर करते हैं बाद में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमको पहले ये चेक करना है कि क्या कोई सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी सेवा दे रहा है क्या। तो एक लाइन जो क्वेश्चन की लास्ट में दे रखी है, अपोर्शन द एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट वाई इन प्रोपोर्शन टू डायरेक्ट वेजेज एंड दोज ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्स इन द रेशियो 5:3:2। अब इसमें आप सभी लोग ध्यान से देखना, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स सर्विस डिपार्टमेंट एक्स वो अपनी सर्विस किस किस को दे रहा है। तो यहाँ लिखा हुआ रेशियो 5:3:2। ठीक है, 5:3:2। तो आप देखिए सर्विस डिपार्टमेंट एक्स ये अपनी सर्विस केवल ए, बी और सी को दे रहा होगा। अब ऐसा हमने क्यों माना यहाँ पर, क्योंकि जो रेशियो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर हमको गिवन है उस रेशियो में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 5:3:2। तो ये 5:3:2 किसके लिए रहा होगा, ये 5:3:2 रहा होगा ए, बी और सी के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के अंदर ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो अपनी सेवाएं दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को ट्रांसफर नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमें वो इक्वेशन मेथड या फिर स्टेप लेडर मेथड यहाँ पर अप्लाई नहीं करनी है। यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद एक्स डिपार्टमेंट के जितने भी ओवरहेड आएंगे उसको हम ए, बी और सी में बांट देंगे और उसके लिए रेशियो हमको यहाँ पर दिया हुआ है 5:3:2। उसी प्रकार वाई डिपार्टमेंट के जब हमें यहाँ पर टोटल ओवरहेड प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद पता चल जाएंगे, फिर हम वाई डिपार्टमेंट के ओवरहेड को ए, बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं और किस रेशियो में, डायरेक्ट वेजेज के रेशियो में। अभी कैसे निकलता है रेशियो वो हम यहाँ पर कैलकुलेशन बाद में देखेंगे। अभी हमारा पहला कैलकुलेशन रहेगा इसमें यहाँ पर कि इन्हें हमको एक सुटेबल बेसिस को बेस बनाकर 5 डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करना है। तो एक बार आप सभी यहाँ पर ये आइटम देख लें कि हमें कौन कौन से एक्सपेंडिचर को बांटना है और हमें कौन कौन से बेसिस क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं। तो बेसिस को एक बार मैं पढ़ देता हूँ, डायरेक्ट वेजेज, डायरेक्ट मटेरियल, स्टाफ नंबर, किलोवाट आवर्स, लाइट पॉइंट, असेट वैल्यू, एरिया ऑक्यूपाइड। और एक्सपेंडिचर का नाम एक बार देख लें, मोटिव पावर, लाइट पावर, स्टोर ओवरहेड, एमिनिटीज टू स्टाफ। एमिनिटीज का मतलब होता है सुविधाएं, सुख सुविधाएं। ठीक है,
डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स, जनरल ओवरहेड, रेंट एंड टैक्सेस। तो मैं इसका डायरेक्ट आपको यहाँ पर ये सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ये केवल हिंट के लिए है। ठीक है, एक बार सभी इसको देख लें और समझें इसको यहाँ पर। उसके बाद अगर आपको लगता है कि इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, देखिए मोटिव पावर, मोटिव पावर को हमेशा हमें KWH के रेशियो में बांटना है। ठीक है, तो मोटिव पावर को इन्होंने यहाँ पर KWH के रेशियो में पांचों डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। वो डिस्ट्रीब्यूट करना हम सभी को आता है। एक बार अमाउंट में आपको बताता हूं, जैसे 550 सबको आता है, 550 को हमें यहाँ पर मोटिव पावर के रेशियो में डिवाइड करना है। तो ये KWH, तो 4 3 2 1 1, इस रेशियो में आपको यहाँ पर 550 मोटिव पावर के एक्सपेंडिचर को बांटना है। ठीक है, चलिए अब अगला एक्सपेंडिचर लाइटिंग पावर। तो लाइटिंग के लिए, सॉरी लाइटिंग के लिए मैंने आपको बोला हुआ है सबसे पहले आप नंबर ऑफ यूनिट्स को चेक करेंगे। नंबर ऑफ यूनिट्स यदि नहीं है तो फिर आप लाइट पॉइंट को चेक करेंगे। लाइट पॉइंट नहीं है तो फिर आप एरिया को चेक करेंगे। ये सीक्वेंस है लाइटिंग के एक्सपेंडिचर को डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो लाइटिंग को हम यहाँ पर लाइट पॉइंट के रेशियो में डिवाइड करने वाले हैं, पावर, लाइटिंग पावर को। स्टोर ओवरहेड, स्टोर का मतलब होता है कि मटेरियल को परचेज करने के बाद में उसको यहाँ पर कहीं पर रखना। ठीक है, तो मोटिव पावर लाइटिंग को बांटने के बाद जब आप स्टोर ओवरहेड को बांटेंगे तो स्टोरेज किसका होता है, मटेरियल का। तो उसको डायरेक्ट मटेरियल के रेशियो में आपको पांचों डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो स्टोर ओवरहेड को आप देखिए डायरेक्ट मटेरियल के रेशियो में हमने यहाँ पर बांटा हुआ है। उसके बाद एमिनिटीज टू स्टाफ, तो स्टाफ को हमने यहाँ पर सुख सुविधाएं, उनको यहाँ पर हमने रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड किया। तो जिस डिपार्टमेंट में जितने नंबर होंगे, जितने कर्मचारी होंगे, जितने स्टाफ होगा, उसके हिसाब से खर्चा बढ़ेगा। तो एमिनिटीज को बांटने के लिए हमने स्टाफ के नंबर को बेस बनाया। ठीक है, उसके बाद डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन का आपको मालूम है असेट की वैल्यू को बेस बनाकर ये बांटा जाता है। डेप्रिसिएशन को दो तरह से बताया जाता है, या तो परसेंटेज के फॉर्म में या फिर अमाउंट में। तो यदि परसेंटेज आपको दिया हुआ है तो उसको आप यहाँ पर डायरेक्टली असेट की वैल्यू के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जैसा हमने यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। यहाँ पर डेप्रिसिएशन का हमारे पास 15,000 रुपए का अमाउंट है। इस अमाउंट को हमको असेट की वैल्यू को बेस बनाकर बांटना है, और असेट की वैल्यू हमको यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखी है। रिपेयर्स, रिपेयर्स को हमको वैल्यू में बांटना होता है, ये हमको मालूम है। अब आया इसमें यहाँ पर वो एक्सपेंडिचर जिसको बांटने के लिए हमारे पास अजम्पशन होते हैं। जनरल ओवरहेड, जनरल ओवरहेड को हम यहाँ पर डायरेक्ट वेजेज या फिर एरिया के रेशियो में बांट सकते हैं, लेकिन इन दोनों में डायरेक्ट वेजेज और एरिया में जो रैंक आपको प्रोवाइड करनी है वो वेजेज की रहेगी। ठीक है, मतलब अगर हमें क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट वेजेज दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेज यदि गिवन है, तो फिर हम जनरल ओवरहेड को, जनरल एक्सपेंसेस को डायरेक्ट वेजेज के रेशियो में ही बांटेंगे। और किसी क्वेश्चन में यदि मान लो हमको डायरेक्ट वेजेज नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर तो हमारे पास पांचों डिपार्टमेंट का डायरेक्ट वेजेज दिया हुआ है। मान ले किसी क्वेश्चन में हमको डायरेक्ट वेजेज नहीं दिया हुआ है, तो उस केस में जनरल एक्सपेंसेस को हम डायरेक्ट एरिया के रेशियो में बांटने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। रेंट और टैक्स ये हम हमेशा एरिया को बेस बनाकर बांटते हैं। अब आप सभी यहाँ पर ध्यान से देखना, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद अब हमें करना है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, और जिसको हम यहाँ पर रिडिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, सर्विस डिपार्टमेंट अपने ओवरहेड को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करेगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को अपनी सर्विस दे रहा है क्या।
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास में कि एक्स अपनी सर्विस वाई को देता है या फिर वाई अपनी सर्विस एक्स को देता है। इसका मतलब हमें किसी प्रकार की मेथड्स को यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है। हमें डायरेक्ट यहाँ पर एक्स डिपार्टमेंट के ओवरहेड को ए, बी और सी में बांटना है। तो एक्स के लिए क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, 5, 3, 2। ये क्या है, ये रेशियो है। तो देखिए आप सभी, एक्स डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड 2015 रुपए हुए थे। इन 2015 रुपए को हमने 2015 को हमने यहाँ पर 5, 3, 2 के रेशियो में बांटा हुआ है। एक बार इसको आप देख लें। एंड प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद में अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जितने भी ओवरहेड हैं उसे हम रिकवर्ड करेंगे। रिकवर्ड करने का मतलब होता है चार्ज करना। अभी चार्ज करने का मीनिंग आप समझे। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। किसका प्रोडक्शन होगा, किसी गुड्स का, किसी आर्टिकल का, किसी वस्तु का, किसी प्रोडक्ट का, ठीक है, किसी कस्टमर का। कस्टमर का मतलब किसी कस्टमर के काम को पूरा किया जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने ओवरहेड को अपने कस्टमर से यहाँ पर चार्ज करने वाले हैं, ठीक है। अब उस डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे यहाँ पर प्रोडक्ट बनते हैं। तो किस तरह से यहाँ पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने ओवरहेड को अपने कस्टमर से, अपने किसी जॉब ऑर्डर से, अपने किसी प्रोडक्ट से, किसी आर्टिकल से वसूल कर सकता है, रिकवर कर सकता है, चार्ज कर सकता है, उसको बोलते हैं रिकवर करना। तो उसके लिए क्या होता है कि हमें एक रेट यहाँ पर निकालनी होती है। अब उस रेट का मतलब ये होता है कि एक्सपेंडिचर तो टोटल है, इस टोटल एक्सपेंडिचर का थोड़ा सा पोर्शन हमें यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट से वसूल करना है। तो बेसिस बनाया जाएगा, इसके लिए रेट निकाली जाती है, जिसको हम डिटेल में आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको मैं बता देता हूँ कि रेट निकलती कैसे है। 10,416 रुपए के ओवरहेड होते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए के टोटल, आफ्टर प्राइमरी एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसको हमें डिवाइड करना है डायरेक्ट वेजेस से। अब यहाँ पर हमने इसको डायरेक्ट वेजेस से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर हमको यहाँ पर एक लाइन दी हुई थी जिसमें बोला गया है कि ओवरहेड को जब हम हमारे किसी प्रोडक्ट से चार्ज करेंगे तो जब रेट हम यहाँ पर निकालेंगे तो वो रेट यहाँ पर डायरेक्ट वेजेज को बेस बनाकर निकाली जाएगी। तो ओवरहेड को चार्ज करने के लिए जो रेट निकलती है वो रेट हम डायरेक्ट वेजेज को बेस बना के निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मटेरियल को बेस बना के निकाल सकते हैं, प्राइम कॉस्ट को बेस बना के निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हमको क्या बोला है, द that overhead are recovered as a percentage of direct wages। तो यहाँ पर हम ओवरहेड को कैलकुलेट करने के बाद जब उस ओवरहेड को चार्ज करने की, रिकवर करने की रेट निकालेंगे तो हमें किसको बेस बनाना है, डायरेक्ट वेजेज को। तो उसका एक फॉर्मूला होता है जो हम यहाँ पर आने वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय बेसिस। किसको बेस बनाना है, बेसिस। तो बेस बनाना है हमको वेजेज को। तो टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय टोटल वेजेज ऑफ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इनटू 100। तो 52.08% हमारे सामने एक रेट आती है। अब इस रेट का मतलब ये है, यदि किसी प्रोडक्ट को बनाने में 100 रुपए की मजदूरी लगती है तो इसका मतलब उस प्रोडक्ट को बनाने में 52.08 रुपीज का ओवरहेड भी लगेगा। इसको इस तरह से हमको डिफाइन करना है। ऐसे यहाँ पर डिपार्टमेंट बी के अंदर हम बात करें, डिपार्टमेंट बी के अंदर भी हमने सेम फॉर्मूला अप्लाई किया, टोटल ओवरहेड ऑफ डिपार्टमेंट डिवाइडेड बाय टोटल डायरेक्ट वेजेज ऑफ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट इनटू 100। तो डिपार्टमेंट बी के अंदर यदि कोई प्रोडक्ट बनता है और उस प्रोडक्ट को बनाने में यदि 1,000 रुपए या फिर 100 रुपए की मजदूरी लगती है, इसका मतलब लगभग 28 या 29 रुपए की वहां पर ओवरहेड का खर्चा आने वाला है। इसको हम बोलते हैं यहाँ पर ओवरहेड रिकवरी रेट।